हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए एसएससी के बदले हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा सा डीप में जाकर एसएससी जीडी के लिए। तो उन्हीं प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इस टाइम जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल नए पैटर्न पे सारे सवाल पूछ रही है। टॉपिक आपका वही है, लेकिन टॉपिक में थोड़ा सा डीप से सवाल पूछ रही है। तो उसी को टारगेट करते हुए आज की इस क्लास में थोड़े से डीप वाले 75 क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप ट्राई करिएगा कि इन 75 क्वेश्चन में से कम 45 क्वेश्चन आप सभी खुद से सही करें। ओके, तो ऐसे प्रश्न आएंगे ही आपके परीक्षा में, जैसे प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक को कवर करेंगे, इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द सवाल आपकी शिफ्ट में घूमेंगे। ठीक है, तो साथियों आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का ये जो 75 क्वेश्चन है, आप 75 के 75 क्वेश्चन चेक करिए, एनालिसिस करिए। जैसा कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होने वाला है वो लगभग 9 मार्च या 10 मार्च से स्टार्ट हो सकता है, और आप सभी को 2 से या 3 दिन में एग्जाम डेट भी मालूम हो जाएगा कि इस डेट से आप सभी का पेपर शुरू हो जाए। क्योंकि एसएससी ने जब 17 फरवरी को नोटिस निकाला था कि आपका पेपर 23 फरवरी का नहीं होगा, लेकिन उसने यह भी बताया था कि फरवरी के लास्ट डेट में हम आपको यह भी क्लियर कर देंगे कि आपका पेपर इसी डेट से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों हमारे पास केवल 10 से 11 दिन का समय है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमारा अच्छी तैयारी होगी और हम अपने शिफ्ट में अच्छा स्कोर भी करेंगे। ठीक है, तो एक तरह का यह मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा, मिस मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगभग 15 वर्षों का सबसे कम शासनकाल किस वंश का माना जाता है? बताइए, लगभग 15 वर्षों का सबसे कम शासनकाल किस वंश का माना जाता है? तो सूर्य वंश का सबसे कम शासनकाल माना जाता है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। नए राज्यों की स्थापना और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? नए राज्यों की स्थापना और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। चोल साम्राज्य में राजस्व को किस नाम से जाना जाता था? बताइए, चोल साम्राज्य में राजस्व को किस नाम से जाना जाता था? तो कदमाई के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय नागरिक संहिता 2023 में कुल कितनी धाराओं को निरस्त किया गया है? बताएंगे आप सभी। भारतीय नागरिक संहिता 2023 में कुल कितनी धाराओं को निरस्त किया गया? तो पूरे 9 धाराओं को निरस्त किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। कासरगोड झील किस राज्य में स्थित है? बताएंगे, कासरगोड झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? तमिलनाडु ने राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर का सवाल है। तमिलनाडु ने राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक अपने नाम किए थे? पूरे 92 पदक जीते थे तमिलनाडु ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि किस खेल में गेंद का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे बास्केटबॉल में बड़ा गेंद होता है, गोल्फ में भी गेंद होता है, सॉकर में भी गेंद होता है, लेकिन बैडमिंटन में तो भाई गेंद का उपयोग नहीं होता है। सी ऑप्शन तो परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? यानी किस शहर में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है? तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान किस वर्ष में समाप्त हुआ? किस वर्ष में समाप्त हुआ ये सवाल पूछा है। किस वर्ष में शुरू हुआ ये नहीं पूछा है, किस वर्ष में समाप्त हुई है। इसका टाइम पीरियड बताइए। जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हुआ था। तो देखिए सी ऑप्शन 1961 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? 1857 के विद्रोह की शुरुआत में मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? 1857 के विद्रोह की शुरुआत में मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में भाई विद्रोह किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखिए क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है और आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है। बंजारों ने यानी बंजारों को किस सुल्तान ने अनाज ढोने के लिए नियुक्त किया था? बंजारों को किस सुल्तान ने अनाज ढोने के लिए नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्न पढ़ लेना एक बार। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो भाई आप अपने शिफ्ट को आसानी से पास करने वाले हैं क्योंकि एसएससी के पूरे नए पैटर्न पे आप सभी को जीके जिस कंप्लीट देंगे। स्टैटिक जीके का अलग से हम आप सभी को लगभग 2350 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी के सारे क्वेश्चन आपको देंगे। करंट अफेयर के पूरे 1 साल के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग के कंप्लीट विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ चैप्टर वाइज प्रोवाइड करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। मैथ्स चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे। मिलेगा आपको कैसे? नीचे यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे हम मैसेज करेंगे टीम आपसे बात करेगी, तुरंत आपको प्रोवाइड करें। लेकिन इसके लिए आप सभी को स्पेशल ऑफर बाई 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ में ये सारा क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र पूरे 500 क्वेश्चन अलग से आपको टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड भी करेंगे भाई। ओके, यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो भाई आपको कोई रोक नहीं सकता है शिफ्ट को अपने पास करने से। तो जल्दी करें भाई, समय नहीं है, टाइम जो लिमिट होने वाला हमारे लिए। तो जल्दी भाई इस नंबर मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन अपने पास मंगाइए और रिवीजन बेहतरीन तरीके से इसे करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में कुल कोयले का लगभग 80% किस प्रकार का होता है? भारत में कुल कोयले का लगभग 80% किस प्रकार का होता है? तो बिटुमिनस का होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में गद्य यानी प्रोज रूप में रचनाएं मुख्यतः पाई जाती है? किस वैदिक साहित्य में पद्य रूप में रचनाएं मुख्यतः पाई जाती है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, अनुच्छेद 126 किस पद से संबंधित है? जो अनुच्छेद 126 है ये किस पद से संबंधित है? तो ये भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, सोंगराम संगमा जनजातीय आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सोंगराम संगमा जनजातीय आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1906 में हुआ था। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी किस समूह से संबंधित है? बताइए, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है किस समूह से संबंधित है? तो ये ब्रिक्स से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत में ईंधन में एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक कितना निर्धारित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे करंट अफेयर के भाई। भारत में ईंधन में एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक कितना निर्धारित किया गया था? तो 20% का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को, अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2018 में प्रदान किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? झज्जर बछौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? झज्जर बछौली वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, प्राचीन भारत में चंद्रहुदड़ो मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसका केंद्र था? प्राचीन भारत में चंद्रहुदड़ो मुख्य रूप से यह किसका केंद्र था? तो मनका बनाने का मुख्य केंद्र था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21 को, 1829 में ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किसने पेश किया? 1829 में ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किसने पेश किया था?
तो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पेश किया था। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति उसे संसद को किस सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है? अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की विशेष शक्ति उसे किसको यानी किस सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है? तो भाई राज्य सूची के विषय पर। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल का उत्तर दिए। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या बनेगा? त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं से संबंधित है? बताइए, त्रिपुरा की जो खर्ची पूजा है इसमें कितने देवताओं से संबंधित है? तो पूरे 14 देवताओं से संबंधित है त्रिपुरा की जो खर्ची पूजा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। किस योजना ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया? किस योजना ने यानी किस पंचवर्षीय योजना ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया था? बताएंगे आप सभी। तो 5वां योजना ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 15वीं शताब्दी के दौरान सिसोदिया राजवंश के शासन के अधीन था? कौन सा राज्य 15वीं शताब्दी के दौरान सिसोदिया राजवंश के शासन के अधीन था? तो भाई मेवाड़ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। रील दौड़ में धावकों द्वारा बैटन का आदान प्रदान करने वाले क्षेत्र की मानक लंबाई कितने मीटर की होती है? जो रिले दौड़ होती है इसमें धावकों द्वारा बैटन का जो आदान प्रदान करने वाले क्षेत्र की मानक लंबाई होती है वो कितने मीटर की लंबाई होती है? तो पूरे 20 मीटर की लंबाई होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने इसका दस्तावेज तैयार किया था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। 2003 में किसको पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना बनी? यानी 2003 में कौन पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना बनी थी? तो वो सोनल मानसिंह थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा कितने सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो 1918 में। महात्मा गांधी के पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था चंपारण में। इसको याद रखें, ये महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है वर्ली चित्रकला। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23 डिग्री 13 N यानी 30 नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो साथियों जो धीनोधर हिल्स है ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जानते हैं? तो भाई थैलोफाइटा को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1784 में पारित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36।
केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार इनमें से कौन सा है? तो ओणम त्यौहार है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई 36 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, 39 क्वेश्चन बाकी है। आप लोग अपना स्कोर गिनती करिए, काउंट करते चलिए, लास्ट में स्कोर करिएगा। सारे क्वेश्चन आप तैयार भी करते चलिएगा साथ में, ठीक है। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करके रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक पर है? तो आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन बी इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38, सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चेटी चंद के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली थी, तो इसका अनुमानित विकास लक्ष्य कितने परसेंटेज का रखा गया था? 4.5% का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा इनमें से कौन था? तो कृष्ण तृतीय थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? तंजौर बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? तो ये भरतनाट्यम की एक नर्तकी थी। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो भाई नागसेन को। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, नागसेन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? तो भाई पोषण समर्थन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित रखते थे? तो पटियाला घराने से संबंधित रखते थे। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितने प्रतिशत का होगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितने प्रतिशत का होगा? तो पूरे 5% का होगा। ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ यानी भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? ब्रिटिश भारत के किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ यानी भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बनेगा। 1935 अधिनियम ने। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है। ऑप्शन बी सॉल्व राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? बताइए, भारतीय महिला प्रीमियर लीग यानी WPL क्रिकेट का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 2023 से शुरुआत हुआ था इसका। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? तो नागर शैली कहा जाता है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को,
निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है? किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है? तो अमजद अली खान को कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 51 को। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? कौन सा संशोधन हुआ था? 61वां संशोधन में। जो पहले भारत में मतदान यानी चुनाव में वोट देने का आयु था वो 21 वर्ष था, लेकिन अब इसे घटाकर 18 कर दिया है। 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। किस वर्ष में? 1989 में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या जो है ना वो सबसे अधिक है? तो किस राज्य में ऐसा है? तो उत्तर प्रदेश में है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना आप सभी को, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं इसमें। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53। खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? खजुराहो किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? तो भाई चंदेल राजवंश के। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? मोढेरा में सूर्य मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो राजा भीमदेव प्रथम द्वारा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो कोच्चि को जाना जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्नलिखित में से किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? किस अवधि को भारत सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? बताएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बनेंगे भाई। तो जैसे कि पहली पंचवर्ष योजना 1951 से 56 तक हुई थी, दूसरी 56 से लेकर 61 तक, तीसरी 61 से लेकर 66 तक। तो भाई इसी टाइम आपका भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुआ था, तभी तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से विफल हो गया था। तो 67 और 68 और 69 तक आपका योजना अवकाश घोषित किया गया था, जो कि इस साल के देखिए यही 1966 से लेकर 69 तक हुआ था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57 को हल करिए। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का क्या नाम है? उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का क्या नाम है? तो थार नाम है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके लिए। भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था? तो वर्ष 1975 का। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं और उन्हें जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है? तो साथियों संगीतकारों में से वो कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं और जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है? उनका नाम क्या है? तो टी.एच. विनायक राम है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी भाई? तो पाटलिपुत्र थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को। अंबुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? तो भाई कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं की गई थी? इनमें से ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसकी रचना ज्योतिबा फूले ने नहीं की है? जैसे ब्रह्मनांचे कसाब, ये ज्योतिबा फूले की है। गुलामगिरी भी है। श्वेत कार्याचा आसुद, लेकिन द अनटचेबल ये नहीं है। तो भाई द अनटचेबल तो आपने कई बार पढ़ा होगा, तो ये होमवर्क रहेगा। बताइए किसकी रचना है ये द अनटचेबल? बताइए कमेंट सेक्शन में, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना प्रमुखतः किस पर केंद्रित थी? पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किस पर केंद्रित थी?
तो ये गरीबी में कमी पर केंद्रित थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गरीबी हटाओ का नारा इसीलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट हुआ था, तो इसके तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? अधिकतम 10 लाख रुपए लिया जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में किस डेट को सेना दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो 3 वर्ष का। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था? 1906 में स्थापित हुआ बंगाल नेशनल कॉलेज, तो इसका पहला जो प्राचार्य थे वो कौन थे? तो अरबिंदो घोष थे। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 80, नाहिद सिद्दीकी किस शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? नाहिद सिद्दीकी किस शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो ये कथक शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 को, द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? गोपुरम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72, कंपनी अधिनियम किस वर्ष के कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है? कंपनी जो अधिनियम था 2013 कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 को, द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो उपमन्यु चटर्जी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 74 को, पंडित राम नारायण ये कौन से वादक है? पंडित राम नारायण ये कौन से वादक है? तो ये सारंगी वादक है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का सॉल्व करते हैं। एटीपी का उत्पादन का मुख्य स्थान कौन सा है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो होता है इसका जो उत्पादन होता है वो मुख्य स्थान कौन सा होता है? तो इसका मुख्य स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बताइए कि आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? सभी लोग ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार क्लास में होगी और आपको डेली क्लास में सारे क्वेश्चन को तैयार करना है भाई। एक भी दिन का मिस क्लास नहीं करना है, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए भाई। क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी नोटिस आती है एसएससी की तरफ से जीडी एग्जाम के लिए तो हम आपको अपडेट कर देंगे भाई, ठीक है। तो अब लेकिन आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।